तो इस वक्त हमें हुकूमत ने पाबंद किया है, उस पर 3 से 4 रुपये प्रॉफिट भी नहीं बनता। हमें कम से कम इस पे 12 से 13% प्रॉफिट दिया जाए। दाल और चने पे 10% प्रॉफिट होना चाहिए। भाईजान मेरा काम है तरबूज का, मेरा ख्याल है 5% मुनाफा होना चाहिए तकरीबन हर चीज़ पर, तरबूज पर, हर फ्रूट पर। मुनाफा हमारा 7 से 8% जो है मुनाफा होता है इसके ऊपर, तो ये जायज़ मुनाफा है, इसलिए हमारा हक है। मुनाफा 10% होता है, जो अमूमन जो सरकारी तौर पे भी 10% जो रिटेलर है। खजूर पे 8 से 10% मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि ये है ऑफ सीज़न की और ये सब्ज़ी की तरह है, क्योंकि ये इसमें जो है गली सड़ी भी निकल जाती है। ये चीनी और घी में तो मैं समझता हूँ 1% नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है और ये इससे ज़्यादा ले नहीं सकते। 1-2% से ज़्यादा नफ़ा है ही नहीं। नफ़ा तो लेते परचून वाले, होलसेल को नफ़ा है ही नहीं। महंगाई का सबब जो है वो माफियाज हैं। वो माफियाज जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और उनका गठजोड़ जो है वो हुकूमती एहलकारों के साथ है और इंतज़ामिया के साथ है। आज से जो है तकरीबन सारे खर्चे मिला ख़त्म करके तो 10% कारोबारी अफराद को जो है प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसमें 2.5% जो है खुदा की राह में खर्च करना चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे ये बिन्नत करता हूँ, ये इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम इस माह रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दें, मुनाफा कम से कम कमाएं। और मैं तो कहूँगा मुनाफा ना ही कमाएं, अपनी कॉस्ट पे दे दें लोगों को। चलें अगर अपने आप पहले से नहीं दे सकते, कॉस्ट पे दे दें, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से मुनाफा मिलेगा। रमज़ान मुबारक में दानिस्ता तौर पर एक चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाता है, या एक चीज़ वाफर मिकदार है लेकिन कार्टन्स बना दिए जाते हैं, उस पर मोनोपोली कायम कर दी जाती है, जिससे इस वक्त फलों की कीमतें मैं देख रहा हूँ। तो ये ज़्यादती है, जुल्म है, हराम है। लेकिन जो मुनाफाखोरी कर रहा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, जो हराम खोरी कर रहा है, आप भी ज़रा उससे सवाल करके देख लें, जवाब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा जवाब तो सिर्फ इतना सा, अरे नहीं वो कर रहा है। इससे मुझे याद आ गया, सवाल जिससे भी करो जवाब यही आता है कि वो कर रहा है। सवाल नवाज शरीफ से हो पनामा केस का तो जवाब आएगा और नाम भी तो हैं। सवाल अगर किसी चोर से हो कि तुम पकड़े गए हो, चोरी कर रहे थे, वो भी तो कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा जनाब। जब सवाल हो रहा है किसी से तो जवाब उसको खुद देना होगा। सवाल का जवाब एक सवाल नहीं होना चाहिए, वो जवाब ही होना चाहिए। इस मामले पर उलमाए कराम ने, यानी जो नाजायज़ मुनाफाखोरी का मामला है और आवाम के इस्तेहसाल की बात है, इस पर उलमाए कराम क्या राय रखते हैं, उसे आखिरत की तबाही करार देते हैं। वो कहते हैं कि नाजायज़ तरीके से कमाई गई दौलत से ना दुनिया में सुकून मिलता है और ना ही आखिरत में मिलेगा। ऐसे लोगों की कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। आप भी सुनिए। आखिरत की फिक्र होगी तो इंसान उस वक्त दुनिया में लोगों का इस्तेहसाल नहीं करेगा। तो गोया के रेट तय करने में जो पहली चीज़ आ जाएगी वो इस्तेहसाल आ जाएगा कि क्या आपकी प्राइस तय करने में मुआशरे का इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। मिलावट नहीं करनी चाहिए और मुनासिब हद तक जो है मुनाफा वो हमें कमाना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से मुनाफा कमाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को सजा दी जाएगी। शरह अगर इतनी बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में ये महसूस हो कि यहाँ एक हिर्स और एक लालच और एक तमा का जज्बा पैदा हो गया है और ये आम लोग जो इस शय की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ये उनको महंगे दामों उनकी ज़रूरत की खातिर बेच रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो लाजिमन उसी कानून के तहत देखा जाएगा कि जिस कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म को देखा जाता है। हराम माल से दी गया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, हराम माल से कराई गई किसी को इफ्तार अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, हराम माल से किया गया कोई खैर का अमल कबूल नहीं होता। पाक अगर अल्लाह की बारगाह में लगाना है तो उस माल को भी पाक अंदाज से कमाइए।